औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये NG511 लेसन नंबर 44 है हमारे पास। साइकोलिंग्विस्टिक्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स रिलेटिंग साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पे हमें साइकोलिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के दरमियान रिलेशनशिप बताया गया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक्स बेसिकली किस चीज़ को स्टडी कर रहा होता है, ये किस बारे में हमें बताता है। द साइकोलिंग्विस्टिक्स इंटरेस्ट वुड बी इन द प्रोसेसिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एंड द एक्विजिशन ऑफ एडिशनल लैंग्वेज। साइकोलिंग्विस्टिक्स बेसिकली हमारे ब्रेन में वाइल रिसीविंग अ लैंग्वेज, वाइल प्रोड्यूसिंग अ लैंग्वेज, जो हमारे ब्रेन में मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी करता है। The applied linguistic interest would be in understanding why language learners behave the way they do, or in other words, what the mechanism are for L to use and acquisition. इसके बरक्स जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है वो लैंग्वेज जो है उसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज़ करना है इस चीज़ को स्टडी कर रहा होता है। Ultimately, interest also lies in interventions that changes and improve those mechanisms. These interpretations means that multilingual processing can be defined as the intersection or shared interest across psycholinguistics and applied linguistics. तो अब यहाँ पे मल्टीलिंगुअल प्रोसेसिंग का बताया गया है कि जो मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन होते हैं, जो साइमल्टेनियसली बायलिंगुअल होते हैं, तो उनके ब्रेन में लैंग्वेज किस तरह से प्रोसेस हो रही होती है। इन दिस इंटरसेक्शंस देयर आर मैनी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन बताया गया है। इस चीज़ को यानी स्टडी करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करना ज़रूरी है। वो क्वेश्चन क्या है? हाउ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोसेस्ड? व्हाट आर द प्रोसेसिंग मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस? व्हाट इज द इम्पैक्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी? इज देयर अ लिमिट टू द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस द सिस्टम कैन डील विद बिफोर ब्रेकिंग डाउन? Are there processing differences between different types of language? To what extent do socio-psychological factors influence processing mechanism? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 260 है की इश्यूज इन मल्टीलिंगुअल प्रोसेसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बायलिंगुअल लेक्सिकॉन। वहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़े हैं और इश्यूज हम इस टॉपिक में आप डिस्कस करेंगे। For bilingual children who grow up in a bilingual environment, how their language developed through childhood influences। यानी कि जो bilingual children होते हैं, जो bilingual environment में यानी एक वक्त में वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो उनके ब्रेन में किस तरह से लैंग्वेज डिवेलप हो रही होती है। Researchers showed that the basic process is same as with monolinguals। अब रिसर्च से ये शो हुआ है कि जो प्रोसेस उनके ब्रेन में लैंग्वेज डिवेलपमेंट का होता है वो मोनोलिंगुअल्स की तरह ही होता है, सेम होता है। The growth of both languages lexicon is the same with the growth of the lexicon for monolinguals. Older children do transfer more than younger children. Also, in this step of learning words, the vocabulary size positively related to the exposure time in that language. This will stop until a certain amount of vocabulary of the language is reached. Semantic task for preschool children with predominantly Spanish speaking, predominantly English speaking, and bilingual showed that these three groups are different from each other. Bilingual perform best on expressive function for both Spanish and English as predominantly spoken children, but performed differently in each language, which means they do not mirror performance in Spanish and English. They are better on some in English, better on other in Spanish. The ability to learning one language does not influence the ability to learning the other one of the bilinguals। यानी कि उनकी एक लैंग्वेज को जो लर्न करने की एबिलिटी है वो दूसरी लैंग्वेज की लर्न करने की एबिलिटी पे असरअंदाज नहीं हो रही होती है। वो एक चीज़ जो एक लैंग्वेज में बेहतर तौर पे सीख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें दूसरी लैंग्वेज में बेहतर सीख रहे होते हैं। Lexical development in children who learn their second language when their first language is already developed in different form। तो ये वाले इस बाइलिंगुअलिज्म को हम साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। और ऐसे बच्चे जो दो लैंग्वेजेस एट अ टाइम सीख रहे होते हैं और इसके बरक्स वो वाले बच्चे जो एक लैंग्वेज सीखने के बाद आफ्टर द एज ऑफ 12 या एक लैंग्वेज सही सीखने के बाद दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो उन दोनों की जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट होती है। This new language is gradually independent from the basic language. Learner began to access the language without translation with semantic knowledge for that language. As learn again more and more exposure to the new language, they will complete the development of the second language when they can access and use the language from the concept। मतलब कि अब एक बच्चा जो ऑलरेडी एक लैंग्वेज जानता है, जब वो दूसरी लैंग्वेज को सीख रहा होगा तो उस कुछ ना कुछ वर्ड्स के कॉन्सेप्ट उसके माइंड में पहले होते हैं, तो उसकी जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। Language choices in production and perception।
कि लैंग्वेज परसीव करते वक्त हमारे ब्रेन में कौन से मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, लैंग्वेज प्रोड्यूस करते वक्त कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रिसेप्शन देयर मस्ट बी लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रोसेसिंग दाउ द टू प्रोसेस विल डिफरेंट. मतलब प्रोसेस हमारे ब्रेन में हो रहे होते हैं लैंग्वेज प्रिसेप्शन और लैंग्वेज प्रोडक्शन के दौरान, लेकिन वो प्रोसेस डिफरेंट होते हैं. और प्रिसेप्शन में लैंग्वेज प्रिसेप्शन में लैंग्वेज चॉइसेस टिपिकली बोथ टॉप डाउन सेटिंग्स एंड बॉटम अप लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस. तो उसमें टॉप डाउन सेटिंग्स भी हैं और टॉप बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों जो सेटिंग्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं वाइल प्रिसीविंग अ लैंग्वेज. इसके बरक्स प्रोडक्शन के दौरान सिर्फ टॉप डाउन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. लैंग्वेज प्रोडक्शन के दौरान जो स्पीकर होता है वो अपनी जो कम्युनिकेटिव इंटेंशंस होती हैं, जो उसके मतलब कहना चाह रहा होता है वो उसको अटर्नेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है, इनकोड कर रहा होता है उससे वर्ड्स में, देन वो प्रोड्यूस कर रहा होता है. इन मैनी सिचुएशन इट इज़ क्लियर दैट वन स्पेसिफिक लैंग्वेज हैज़ टू बी सिलेक्टेड exclusively for production. In situation in which multilingual speakers are interacting, the use of more than one language is possible and may even be preferred choices. मतलब ऐसा भी है कि जो multilingual children है, जो bilingual children है, वो while speaking एक से ज़्यादा languages का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको कोड स्विचिंग कहते हैं. एक सेंटेंस में दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोलना. Language switching can be communicative tool to highlight specific information or express an attitude towards a topic or conversation. Debord and Scudder propose language queue to explain the wide variation in code switching. अब कोड स्विचिंग में वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए डीबॉट एंड स्कैडर ने कॉन्सेप्ट दिया था लैंग्वेज क्यू का. लैंग्वेज क्यू. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 262 है द लैंग्वेज मोड. In several publications, Grosjean has developed the idea of language mode to explain the various ways multilingual use their language. लैंग्वेज मोड जो है ये वाला कॉन्सेप्ट हमें दिया था ग्रॉसजीन ने ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि जो मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन होते हैं वो किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं और उनके ब्रेन में किस तरह से आइडियाज़ डिवेलप हो रहे होते हैं, किस तरह से लैंग्वेज डिवेलप हो रही होती है. द लैंग्वेज मोड इज़ डिफाइंड एज फॉलो. अब लैंग्वेज मोड की डिफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है. The state of activation of bilingual language and language processing mechanism at given point in time. The state of activation of bilingual language and language processing mechanism at given point of in time. तो ये इसको कहते हैं language mode. Language mode is a continuum ranging from monolingual mode to bilingual speech mode. In monolingual mode, only one language is activated and other languages are deactivated. अब monolingual से जो बायलिंगुअल के दरमियान जो रेंजिंग है बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं लैंग्वेज मोड. और मोनोलिंगुअल मोड पे जो सिर्फ जो लर्नर के जो इंडिविजुअल के ब्रेन में सिर्फ एक लैंग्वेज एक्टिवेट होती है, दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं. दिस इज़ नॉट टू से देयर इज़ अ fully conscious control of position on the mode. Several experimental studies have shown that even in supposedly monolingual settings, the other languages continues to play a role. मतलब ये कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है मोड पे, ये अनकॉन्शियस कंट्रोल होता है. और कुछ स्टडीज़ ने तो ये भी प्रूव किया है कि जो जब हम कोई एक लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो दूसरी लैंग्वेजेस भी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर रही होती हैं. कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड SLA. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. ह्यूमन रिकॉग्निशन इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. अब ह्यूमन जो कॉग्निशन है वो मतलब किस किस टाइप की हो सकती है, कंसिस्टेंट एंड अनकॉन्शियस, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, एज वेल एज इनिशिएटिव लाइक नॉलेज और लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्चुअल लाइक अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज. इट इनकम्पेसेस प्रोसेसेस सच एज मेमरी. अब कॉग्निशन में क्या क्या आता है, मेमरी, एसोसिएशन, कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, लैंग्वेज अटेंशन, प्रिसेप्शन, एक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेंटल इमेजरी. तो ये सारा कुछ हमारी कॉग्निशन में आता है. जो इमोशन इफेक्टिव फैक्टर हैं, जो इमोशंस हैं वो पहले कॉग्निशन के मतलब कैटेगरी में नहीं आते थे, लेकिन रीसेंट जो रिसर्च हुई है उसमें रीसेंट साइकोलॉजी के मुताबिक इमोशंस भी जो हैं वो एग्जामिन किए गए अंडर कॉग्निटिव कैटेगरी. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो एक मिनट,
Traditionally, emotions was not thought of as cognitive process, but now much research is being undertaken to examine the cognitive psychology of emotion. Research is also focused on one's awareness of one's own strategies and methods of cognition, which is called metacognition. Metacognition के हम बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, thinking about own thinking. तो जो रिसेंट रिसर्च हुई थी उसमें उन्होंने ये भी इस चीज़ पे भी फोकस किया है, awareness of one's own strategies or method of cognition. At one end, the term excludes those children we have just considered who are acquiring 2 or more languages simultaneously. At the other hand, child second language acquisition generally excludes individuals who are acquiring L2 beyond about 12 years. The reason for this exclusion is that it is commonly thought that there is a critical period for L2 acquisition and that acquiring a second language आफ्टर प्यूबर्टी इज़ मच मोर डिफिकल्ट. ये पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. अच्छा, ये वाला एक्सक्यूज में आ सकता है कि इट इज़ जनरली एग्रीड दैट चाइल्ड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 5 to 9 years. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 263 है फ्यूचर डेवलपमेंट एंड नीड्स लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज टेस्टिंग. While language testers are generally never slow or reticent to tell the applied linguistics community what their moral standards and research methods should be major part of their work, contesting language proficiency is basically built on the black box approach prevalent in the behaviorist era. While there now is quite some information on the various sub-processes of language production and language perception, most language testing is still geared toward the outcomes of the whole processes. For real diagnostic testing, instruments have to be developed at the specifically aimed at assessing the working of various sub-processes. अच्छा, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज टेस्टिंग है, जो लैंग्वेज टेस्टर्स हैं, वो बेसिकली इस चीज़ पे, वो बेसिकली लैंग्वेज के आउटकम्स पे फोकस कर रहे होते हैं, उसकी इन आउटपुट पे फोकस कर रहे होते हैं. while perceiving a language, while producing a language production के दौरान जो mechanisms, जो problems होते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा focus नहीं है इनका. In production, things can go wrong in many stages of processes. For example, in phonological encoding, अब किस जगह पे difficulties हो सकती हैं, कौन से stages में. Encoding, phonological encoding, segmental and suprasegmental information have to be combined to develop the phonetic plan. तो इन सारे stages में, language के development के stages में कुछ चीज़ें गलत जा सकती हैं, गोज़ रॉन्ग, बट टेस्टर्स का इस चीज़ पे फोकस नहीं है, वो आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं. इट इज़ मोर लेस नॉन हाउ दिस टेक्स प्लेस एंड अकॉर्डिंगली व्हाट कैन गो रॉन्ग. हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि किस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरह से चीज़ें गलत जाती हैं. टेस्टिंग प्रोसीजर्स आर नीडेड that will allows us to get specific information about problems in these sub stages of language production. अब हमें ऐसे टेस्ट और ऐसे प्रोसीजर्स चाहिए जो कि हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो मतलब इन प्रॉब्लम्स की हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकें और जो हमें इन प्रॉब्लम को इन जो सब स्टेजेस में और स्टेजेस में प्रॉब्लम आ रही होती है लैंग्वेज प्रोडक्शन के दौरान, उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर है 264 सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग. वन ऑफ द बिग इशू फॉर फ्यूचर रिसर्च इज टू डिटरमिन द एक्सटेंट एंड मैनर in which socio-psychological factor reflected to the minority status of language may have an impact on language processing. It is in a way attractive to view one language production system purely as a language producing machine, which this is evidently too simple picture. Lexical access, grammatical complexity and phonological encoding do not take place in a socio-psychological vacuum. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग को एक मशीन की तरह देखते हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल पिक्चर हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग की यानी कि उसको एज अ बहुत सिंपल पिक्चर देख रहे होते हैं, जबकि लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको एक मशीन में नहीं देखा जा सकता है, एक वैक्यूम में नहीं देखा जा सकता है. और वो कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स इसके लैंग्वेज के क्या हैं? लेक्सिकल एक्सेस, ग्रामेटिकल कम्प्लेक्सिटी, फोनोलॉजिकल इनकोडिंग. तो ये सारे सोशल साइकोलॉजिकल वैक्यूम में नहीं मतलब टेक्स प्लेस हो सकते हैं. फैक्टर्स लाइक स्टेटस, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्शियस आर क्रिटिकल फैक्टर इन ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. ये वाले जो फैक्टर हैं ये लैंग्वेज के ऑल स्टेजेस में क्रिटिकल हैं, एसेंशियल है.